हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोग कैसे हैं? तैयार हो जाइए जल्दी से। चलिए, सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। चलिए, तो सब रेडी हैं? कॉपी कलम निकाल करके रेडी रहिए और हम लोग पढ़ने चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र। तो हम लोग आज लेंस सूत्र निकालना सीखेंगे। ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। चुटकियों में इसको हम लोग चुटकी बजा करके खेल सकते हैं, एकदम लॉलीपॉप है। तो चलिए आज देखते हैं। आज हम लोग इसमें कुछ नहीं करना है। एक हम लोग को ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल खोजना है, दो त्रिभुज खोजना है। दो त्रिभुज अब है कि भाई ये तो बहुत आसान है कि दो त्रिभुज कैसा त्रिभुज खोजना है। अब त्रिभुज बहुत तरह के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। दो त्रिभुज हम लोग को इस तरह का दो त्रिभुज खोजना है। देखिए, ए बी सी डी ई, ये दो तरह, इस तरह का दो त्रिभुज खोजना है। देखिए, ये दो त्रिभुज में खासियत क्या है? देखिए, इसमें खासियत है कि ए एंगल दोनों में बराबर है और ए एंगल और ए एंगल 90 डिग्री का है। तो इस तरह का हम लोग को त्रिभुज खोजना है। यानी कि जब दो कोण बराबर होता है, तीसरा कोण आपरूपी। तो इस तरह का त्रिभुज खोजना है जिसका तीनों कोण क्या हो? बराबर हो, है ना? जिसका तीनों कोण क्या हो? बराबर हो। तो जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे और इनके भुजाएं क्या हो जाएंगे? समानुपातिक। यानी कि ई डी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएंगे सी डी अपॉन ए सी। तो इस तरह का समानुपातिक और क्या होगा? बराबर। यही चीज हम लोग को इस फिगर में खोज लेना है, जो एकदम आसानी से मिल जाएगा हम लोग को। और जब हम लोग समानुपातिक और बराबर कर देंगे तो हम लोग को फॉर्मूला एकदम आसानी से चुटकी बजा करके हम लोग को मिल जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग इस तरह का खोजते हैं इसमें। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ओए एक वस्तु रखे हैं जो लेंस से अपवर्तन के बाद इसका आईबी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ओए एक वस्तु है जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद आईबी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो यहां से जो दूरी है, ये दूरी हम लोग यहां से ले सकते हैं। यहां से जो ये दूरी है, ये है भी, प्रतिबिंब की दूरी है आपका यहां से। और यहां से जो ये दूरी है आपका, ये है एफ, फोकस दूरी है। और यहां से जो ये दूरी है आपका, ये है यू। चलिए, हम लोग साइन के साथ सबका प्रयोग करेंगे। कौन किधर निगेटिव होगा, किधर पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं कि जिधर किरण जाता है उधर हम लोग का पॉजिटिव, और जिधर से आता है उधर नहीं। यानी कि या फिर हम लोग दूसरे टर्म ले सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से दाहिने साइड में पॉजिटिव और बाएं साइड में निगेटिव होता है। चलिए, हम लोग यहां से चलते हैं। हम लोग देखते हैं त्रिभुज। हम लोग बताए कि किस तरह का त्रिभुज लेना है, हम लोग को खोजना है। तो हम लोग को ऐसा त्रिभुज खोजना है जिसमें वस्तु का भी हो और प्रतिबिंब का भी हो, दोनों मिला हुआ। चलिए, इसमें देखिए, एक त्रिभुज हम लोग ए ले लेते हैं और एक त्रिभुज ये वाला बड़ा सा ये त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज IBP में, IBP एकदम आसानी से देखना है। देखिए, अब इस त्रिभुज में हम लोग को क्या क्या मिल रहा है। देखिए, ये एंगल जो है शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने का कोण है। और ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। मिल गया ना उसी तरह का। देखिए, हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए बराबर एंगल, हम लोग लिख सकते हैं आई पी बी, आई पी बी। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण, यह शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए ये कोण हम लोग का 90 डिग्री मिल गया, यानी कोण AOP बराबर कोण PIB, PIB बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ये हो गया ना। चलिए तो जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण आपरूपी बराबर रहता है, यह त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। अतः त्रिभुज OAP समरूप होंगे त्रिभुज IBP का। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके भुजाएं बराबर और समानुपातिक होते हैं। तो देखिए यानी हम लोग लिख सकते हैं कि IB अपॉन OA इजकल टू क्या लिख सकते हैं IP या PI अपॉन PO। ये हो गया समीकरण 1। अब यहां से देखिए इसी प्रकार हम लोग अब त्रिभुज ये वाला और ये वाला लेते हैं, इसमें भी वही कंडीशन मिल रहा है। देखिए ये भी आपका क्या मिल गया शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री और ये कोण भी क्या होंगे 90 डिग्री। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इतना लिखने की क्या जरूरत है। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज क्या होगा MP, इसको P नाम दिए हैं, MPF समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BIF, BIF हो जाएगा ना। अब देखिए जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इन भुजाएं समानुपातिक और बराबर हो जाएंगे, यानी कि IB अपॉन MP इजकल टू हो जाएंगे IF या PF अपॉन सॉरी IF ना है IF अपॉन PF। अब देखिए ये जो दूरी है IF हम लोग को मालूम नहीं है, ये दूरी जब ना मालूम है तो इसमें से पूरा में से इसको घटा लेंगे तो हम लोग को मालूम हो जाएगा ये वाला। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं IB अपॉन MP इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं PI माइनस PF अपॉन PF। ये समीकरण हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 अच्छा है, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है रेखा OP समानांतर है OM का, चूंकि OP समानांतर OM इसलिए क्या हो जाएंगे A बराबर A हो जाएंगे, यानी कि OA बराबर MP। अतः क्या हो जाएगा IB MP की जगह पे हम लोग OA रख सकते हैं चूंकि बराबर है, अपॉन OA बराबर PI माइनस PF अपॉन PF। ये समीकरण हो गया आपका 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 में LHS दोनों का क्या है बराबर है। तो जब LHS बराबर तो RHS बराबर हो जाएंगे, यानी कि PI अपॉन या हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 से क्या होगा भाई, तो हो जाएगा मेरा PI अपॉन PO इजकल टू PI माइनस PF अपॉन PF। चलिए ये हो जाएगा। अब सबका मान बैठा देते हैं, देखते हैं। तो PI आपका यहां है क्या है भाई V, पॉजिटिव है V। PO इधर है तो इधर निगेटिव माइनस U इजकल टू PI V माइनस PF, तो F हो जाएगा अपॉन F।
तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आइए हम लोग माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल टू आ जाएगा भी एफ। ये समीकरण मान लेते हैं 4। अब देखिए समीकरण 4 में यू भी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, माइनस यू भी अपॉन यू भी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू भी एफ बराबर हो जाएगा भी एफ अपॉन यू भी एफ। हो जाएगा ना। चलिए काटते हैं हम लोग, यू भी से यू भी, यू एफ से यू एफ, भी एफ से भी एफ। अब कितना बच गया भाई मेरे, यहां बच गया देखो माइनस 1 अपॉन एफ प्लस यहां बच गया 1 अपॉन भी बराबर 1 अपॉन यू। अब देखो इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, हो गया हम लोग का प्रूफ्ड आसानी से। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और उतारिए। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो हम लोग उत्तल लेंस बना लेते हैं। यह है आपका उत्तल लेंस। मान लीजिए कि एक वस्तु यहां रखी हुई है, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसका वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उल्टा बन रहा होगा, वास्तविक बन रहा है यानी कि उल्टा बन रहा होगा। देखिए यहां से ऐसे जा रहे हैं, कहां बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है, यहां बन रहा है आपका प्रतिबिंब। यहां मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तब कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी, तो यहां से कितना दूरी है, ये 20 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी हुई इसका 20 सेंटीमीटर। तो U बराबर, देखिए ये P है, इधर है, किधर बाएं साइड में, बाएं साइड में, यानी U इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर और U इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर और V इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को बैठा देते हैं। 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ पे। तो भी देखिए बिठाइए 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन माइनस 30 इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यानी हम लोग 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 लिख सकते हैं। 1 अपॉन एफ बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 आएगा। 3 प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब देखिए 3 2 5 बाई 60 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हो जाएगा 12 25 60, यानी 1/12 इक्वल टू 1/f। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ये साइड में आएगा, यहां इधर 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, पहला इसको सॉल्व कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी है। मान लीजिए कि ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, यहां वस्तु आपकी रखी हुई है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी। एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है। तो देखिए ये यहां से ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा। तो जब इधर की ओर मुड़ेगा तो ये इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर है ना। चलिए, तो u इजकल टू है -50 सेंटीमीटर, v इजकल टू है -20 सेंटीमीटर, f इजकल टू है 5। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। v कितना है 1/-20 माइनस 1/-50 इजकल टू 1/f। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए, 100 आना चाहिए। 10 10 10 × 50 गुना 100, एलसीएम आ जाएगा कितना, 100 आ गया। अब देखिए 20 × 5 = 100, -5 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 1/f। अब यहां देखिए कितना आ जाएगा, माइनस इधर प्लस, तो ये -3/100 इक्वल टू 1/f। f इक्वल टू -100/3 यानी 33.33 सेंटीमीटर। f इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, यानी कि फोकस भी आपका किधर होगा, प्रतिबिंब की ओर ही होगा इसका। चलिए, दो को तो हो गया आपका सॉल्व। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन गलती है क्या, लेंस से वस्तु की दूरी कह रहा है, लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करें। तो मान लीजिए इसमें भी अब आसान है आप लोग का, एफ दिया हुआ है कितना, अवतल लेंस है, ये देखिए ये अवतल लेंस यहां होता है। तो अवतल लेंस का एक चीज याद रखिएगा, अवतल लेंस का एफ जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो -15 सेंटीमीटर अवतल लेंस। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है, तो देखिए u इक्वल टू भी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, आभासी ही बन रहा है। हाँ चलिए, तो लेंस में u भी क्या होता है, सॉरी v भी क्या होता है, आभासी बनता है, इसलिए ये भी कितना इतना हो जाएगा। तो u इक्वल टू है 5। चलिए
फॉर्मूला पे आ जाते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये निकालना है हमको, तो 1 कितना -10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/-15। चलिए ये निकाल लेते हैं, इधर जाता है 1/-10 माइनस, इधर प्लस हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/u। 15 और 10 के एलसीएम निकालते हैं, 5 से लगेगा 3 2 3 2 6 5 30। अब यहां देखिए -3 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/30। यू इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। चलिए यही तो आपको आंसर मिल गया। इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आगे नेक्स्ट आगे बचा हुआ है आप लोग का मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन और लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे